कांशीराम और मुलायम सिंह ने समझौता किया तो उन्होंने नारा दिया था उस समय, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज की तारीख में किसी राजनीतिक दल या नेता में ये हिम्मत है जो ये नारा दे सके? बोलिए। नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं है। कई बार देखो इतिहास ठाओगे आप, जो आप वो कर रहे हैं ना, तो इतिहास की बात आप बताइए, किसी की हिम्मत है? किसी हिम्मत है? किसी नहीं, किसी पार्टी, किसी नेता की आज की तारीख में ये हिम्मत है ये नारा दे दे? नहीं, देखिए, नारे तो वक्त के मुताबिक बनते ही रहते हैं। एक नारा आया था कि राजा नहीं फकीर है ना? नहीं, वर्तमान क्यों कह रहे हैं? अब आया था नारा, सुनिए, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। उसी के 1.5 साल बाद आया नारा, राजा गए रजाई में, वोट कांग्रेस आई में। ठीक नहीं, वर्तमान तो कठिन दौर में तो गुजर रहे हैं हम लोग, नॉर्थ इंडिया खासतौर हिंदी बेल्ट में। हिंदी बेल्ट में तो खास, सर हिंदी बेल्ट में तो बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक चीज बताऊंगा, हंस रहे हो यार? ठीक है, बढ़िया यार। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं तो राजनीतिक सब जी। हिंदी बेल्ट जो है ना, वहाँ तो पहले ही पिछले 2014 और 19 दोनों इलेक्शन हमने देखे हैं, लगभग 93% वो काउ बेल्ट के लगा लो जिसे हम कहते हैं, वो लगभग बीजेपी के पक्ष में गई है और फिर जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन सर बिल्कुल असर साउथ में नहीं है इसका। आप कर्नाटक से लेके गुजरात को छोड़ दो, वो तो मोदी जी स्टेट है, और जितनी अदर स्टेट हैं वहाँ पर बीजेपी का इतना प्रभावशाली वो नहीं है कि वहाँ पर वो मोदी जी विशेष तौर पर साउथ इंडिया जा रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, ये आम भारतीय की एक मानसिकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आइए ये चाय की दुकान सीपी पे बहुत अच्छी है, तो आपको मैं पिलाऊं, तो एक आम भारतीय का ऐसा माइंडसेट है, तो वो कहेगा कि वो हनुमान मंदिर के नेताजी वाली पिए, वो इससे भी अच्छी बनाता है। तो ठीक इसी तरह जब आप उत्तर भारत की बात करने लगते हो, तो अभी आप कह रहे हो कि अब साउथ में नहीं है, तो ठीक है, अब साउथ का इलेक्शन जब होगा, वैसे तो कर्नाटक के लोग हिमाचल में हुआ, सुनो, 67% अपर कास्ट है ना, हिंदू तो 90% के करीब है, वहाँ पर बीजेपी आ रही है। कर्नाटक में हुआ अभी। ये नहीं है कि धर्म बिल्कुल ही सर चढ़ के बोलता है, हमेशा नहीं होता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ स्टेट हैं जहाँ पर शायद कांग्रेस कमजोर हो। मैं तो कांग्रेस को कहूँगा, आमने सामने लड़ाई कांग्रेस के, वहाँ बेशक बीजेपी विन कर रही है। कह रहा हूँ कर्नाटक में भी बीजेपी को 2019 में इतना अच्छा समर्थन मिला, तेलंगाना में मिला। सवाल, अच्छा हम लोग दिल्ली में बैठे, वो तो भूल गया मामला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जहाँ तक मुझे जो जानकारी है, वो दिल्ली में मिल के लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में तो सीधे कह दिया अकेले लड़ना पड़ेगा, मिल के वहाँ भी मिल के लड़ना पड़ेगा, नहीं हार जाएंगे वहाँ पे, मिल के लड़ना पड़ेगा। वहाँ तो नहीं लड़ेंगे, लड़ना फिर दिल्ली में मिल के लड़े, तो जहाँ मिल के लड़े वहाँ कुछ ही मतलब लग रहा है फाइट अच्छी आमने सामने की हो जाएगी, वोट बटेगा नहीं इन दोनों का, ऐसा कुछ है। आपका क्या विचार है? मैं इसमें ज़्यादा चिंतन रखता नहीं हूँ इस तरह का, जिसमें करते हैं उसी में बताइए। उसके लिए ये लोग बैठे हुए हैं। नहीं, आप जिसमें करते हैं, हमारा तो देखिए, अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो हमारा भी शेर और शायरी कविता में, अगर आप संगीत में रखते हैं तो थोड़ा हम भी जानते हैं, अगर आप धर्म कर्म में तो हम भी थोड़ा जानते हैं। अभी का मुद्दा आपका चल रहा है, कोई हमारा मुद्दा नहीं रहता, आप जो बोलिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रहा है, तो मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, चूँकि ये सारा जो गेम है ये अब थोड़े समय के लिए रह गया है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट इकोनॉमी है यह अब डाउनहिल पे आ गई है, ये समाप्त होने के कगार पर है। और ये जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, यह सिस्टम इस मार्केट इकोनॉमी के लिए कंजेनियल है। ठीक ऐसे समझिए कि जैसे कम्युनिस्टिक सिस्टम में जो पॉलिटिकल सेटअप होता है वो उसके लिए कंजेनियल है, ठीक उसी तरह से ये जो लोकतंत्र है, ये जो ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके लिए कंजेनियल है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी खुद ही डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसकी स्थिति बहुत ख़राब होने जा रही है। एक आपको मैं बताऊं, थिंक टैंक है जिसका कहना है कि यूएस इकोनॉमी का डाउनफॉल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश के साथ शुरू हो जाएगा, बल्कि कंप्लीट हो जाएगा, शुरू नहीं होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। 1990 में जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था, उसके बाद काफ़ी वेनस फीडिंग हुई है यूएस इकोनॉमी की, वो चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही है। हर तरफ से आपने वेनस फीडिंग कर ली है, ये तरीका। अच्छा, आप जो है
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चिंतकों का ऐसा समूह दुनिया में है जिससे जब बात कीजिए वो निकट भविष्य में ही आर्थिक बदहाली और ये जो बुलबुला है उसके फूटने की चिंता प्रकट करता रहा है। देखिए, मैं चूंकि ये कह इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं, जब से होश मैंने संभाला है, एक चिंतकों का वर्ग है जो ये कहता है कि ये जो बुलबुला आप देख रहे हैं ये अब फूटने ही वाला है और तबाही वो अभी कर रहा है, वो बदहाली। अरे हिंदुस्तान रोज तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, शेयर मार्केट कहाँ पहुँच गया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पहुँच गए। और मैं उसमें किसी नेता किसी सरकार की बात नहीं करता, ये हिंदुस्तानियों का पराक्रम है और ये हिंदुस्तान के अंदर की ताकत है। मैं कहाँ की बात बोल रहा हूँ अभी, मैं यूएस की बात करी है, अभी सारी की धुरी वही बना हुआ है यार। यहाँ 10 रुपया कनॉट प्लेस के चाय के दुकान पर बैठे हैं, ले गए यूएस पर। आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है भाई साहब कि ये मूर्खता वाले बोलते हैं ना, मूर्खता में इनको ये हिंदुस्तान नहीं दिख रहा कि पहले एक साइकिल अवेलेबल नहीं होती थी हमारे ज़माने में। हम पिताजी से ये कहते थे कि पिताजी एक साइकिल दिलवा दो, 6 किलोमीटर पढ़ने जाना है। और आज मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति, आज कहते हैं ना कि साहब इकोनॉमिक गिर रही है, वो अरे इकोनॉमिक गिर रही है, ये हर घर में गाड़ी खड़ी है, हर घर में मोटरसाइकिल खड़ी है और साली कितनी हवा की जहाज हो गई और कितना वो हो गया, इकोनॉमिक गिर रही है। हर व्यक्ति, पहले 500 का नोट होता ही नहीं था। आज शायद मुझे लगता है कि बच्चे को हम 500 का नोट दे के स्कूल में भेजते हैं कि ले बेटा जा पढ़ने जा। तो बिगाड़ रहे हो, बता रहे हो सर। बिगाड़ना नहीं है ये हमारे, सुनो 500 दे रहे हो तो। सर एक बात बता रहा हूँ कि पहले 2 रुपया दिया करते थे, आज 500 का नोट देते हैं लोग, 100 का देते हैं, 200 का देते हैं, 500 का देते हैं। तो कहाँ सर, कहाँ भूखमरी। कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक, अरे यार ये गिर रही है कि कितना तगड़ा काम हो रहा है। एक राम मंदिर को बनाने के लिए वो कितना पैसा चंदा इकट्ठा हुआ है, सिर्फ मोदी ने तो नहीं बोला, कहाँ बोला बताओ? आप तो न्यूज़ चैनल से हैं, कहीं मोदी जी ने ये बोला कि चंदा दीजिए या ऐसा करिए? नहीं, तो विश्व हिंदू परिषद वाले तो मांग रहे थे, ले ही रहे थे। विश्व हिंदू परिषद को, विश्व हिंदू, मुझे भी आप विश्व हिंदू परिषद कह दोगे? मैं आपको नहीं कह, जो भी मंदिर, देखो एक बात बताया आपको, धार्मिक आरोप तो मोदी जी पे देते हैं ना, मोदी जी ने कहीं बताया हो? बताओ। अब ये तो हिंदुस्तानी है, हम सब मिलकर के अपने उसको लिए हम मांग रहे हैं, तो हम हमारे लिए उसके लिए तो जी। यह हिंदुस्तान की और आम आदमी की मन स्थिति ऐसी है कि अगर हम आपसे अभी झूठे एक पर्चा दें और कहें मंदिर बन रहा है या भंडारा हो रहा है तो आप उसमें कुछ न कुछ अंशदान करते। 1 मिनट, लेकिन अगर अभी आपसे मैं कह दूं कि एक लाइब्रेरी में अपने गांव में किताबों बच्चों को, तब उस समय आप कहेंगे अभी थोड़ा आ रहे हैं, चला वो दुकान पे थोड़ा सा काम है। ये एक होता है। नहीं, मैं सुनिए, ये तो मंदिर बना, लोगों ने दान दिया, बड़े स्तर पे दान दिया, इतना दान दे दिया कि अगर 50 साल जैसा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मंदिर बना ना, वैसे कई मंदिर बन जाए, इतना दान दिया। लोगों की अपनी आस्था है, दान है, दे रहे हैं, बनवाने वाले मांग रहे हैं। ये तो ऐसे ही धर्मार्थ कार्य होते हैं। अब मेरा सवाल ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई होगी, तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के लड़ेंगे तो कुछ होगा कि? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होना। अगर ये मिल के लड़ते हैं ना तो आपके जीरो हैं, बिल्कुल नथिंग है। ये तो अब आपने देखा नहीं सर, कहाँ ये तो उसने ऐलान कर दिया आपके, उसने भाई हमने, केजरीवाल जी ने, कि हम पंजाब अकेले लड़ेंगे। उसने ममता बहन जी ने कह दिया कि साहब हम बंगाल अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, 100% आ रही है। मैं लिखित में दे सकता हूँ, स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ। अगर बीजेपी नहीं आई ना तो अपनी गर्दन काट के दे सकता हूँ, इतनी बड़ी शर्त लगा सकता हूँ। अरे ऐसा काम मत कीजिए, ये नेता आए जाए, सरकार आए जाए, अपना गर्दन क्यों कटवाओगे? रंजिश की भावना से नहीं, क्या देश की, कहाँ नहीं, देश की क्या भावना है? देश, मेरी अपनी भावना, देश की भावना। गर्दन मत कटाना, हल्का काम कर। अरे कह दो 500 1000 की शर्त लगा। सर नहीं, मैं इतनी बड़ी शर्त लगा सकता हूँ। यहाँ भी अगर कोई मेरे भाई बैठे हैं सब, मैं शर्त लगा सकता हूँ।